एक सिंपल लाइन है चार्ट में जो ये बताती है कि कब प्राइस ऊपर जाएगा और कब नीचे। वेल, साउंड्स टू गुड राइट? वेल, इट इज द ट्रुथ। इस लाइन का नाम है मूविंग एवरेज और तुम ये यूज करके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मूविंग एवरेजेस होता क्या है। अगर तुम्हें पास्ट के प्राइसेस चेक करने हैं, यानी कि पास्ट में कब कितना प्राइस ऊपर नीचे हुआ है उसका डेटा जानना है, तब आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हो। सपोज आपने 20 दिन का मूविंग एवरेजेस आपको देखना है, तो होगा क्या, आप 20 दिन का मूविंग एवरेजेस लोगे। अब जब आप 20 दिन का एवरेज देखोगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ट में एक स्मूथ लाइन निकल के आएगी, वो स्मूथ लाइन ड्रॉ होगी और वो जो स्मूथ लाइन होगी वो पास्ट के 20 डेज में जितने भी क्लोजिंग प्राइसेस आए ना उसका एवरेज निकाल के आपको दिखाएगी इन अ फॉर्म ऑफ अ स्मूथ लाइन। अब मूविंग एवरेजेस का फ़ायदा क्या है? बेसिकली फ़ायदा सिंपल है, ये नॉइस हटा देती है, यानी मार्केट नॉइस हटा देती है। अब जब मैंने ये बोला कि ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस बताता है, तो आपको पता है कैंडल बनने में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मार्केट में जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, ये उसको हटा के एवरेज प्राइस दिखाता है, बेसिकली अ क्लियर प्रेडिक्शन। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज़ करें। सबसे पहले आती है SMA 20, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो, यानी कि आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग लेते हो, तब आपके लिए 20 वाली बेटर रहेगी। ये जो SMA 20 है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। दूसरी आती है SMA 50। बेसिकली अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब तीसरा आता है SMA 200। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है और ये इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ करते हैं। एक सिंपल रूल है जो आपको याद रखना है, अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस लाइन के ऊपर है यानी कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और अगर प्राइस इन लाइन के नीचे है तो आपका जो ट्रेंड है वो बियरिश है। अब मैं तुम्हें दो ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिसमें आप मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हो। जब आपका प्राइस नीचे से उठकर मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर ऊपर जाए, यानी कि जो आपका ट्रेंड है वो बुलिश होने वाला है, तो आप बाय करोगे। और जब प्राइस ऊपर से नीचे आके मूविंग एवरेजेस को तोड़े, तब ये बियरिश इंडिकेशन होता है, आप सेल करोगे। अब हम स्ट्रैटेजी 2 की तरफ चलते हैं, दैट इज मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। और जो पहली स्ट्रैटेजी बताई थी ना मैंने, उसका नाम था प्राइस क्रॉसओवर। तो अब हम मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर के बारे में समझते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये पर्सनली मेरी फेवरेट है। वाई? बिकॉज इसमें मैं दो मूविंग एवरेजेस यूज करती हूँ, एक छोटी और एक बड़ी। जब छोटी मूविंग एवरेजेस यानी कि SMA 20 नीचे से उठकर बड़ी मूविंग एवरेजेस यानी कि SMA 50 को क्रॉस करे, यानी नीचे से ऊपर क्रॉस करे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन है, इसका मतलब ये गोल्डन क्रॉसओवर है। और जब छोटी मूविंग एवरेजेस ऊपर से लेके नीचे बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करे, यानी कि जब SMA 20 ऊपर से आके नीचे SMA 50 को क्रॉस करे, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है, इसको हम कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। एक बात हमेशा ध्यान रखने, जो मूविंग एवरेजेस है ना, वो एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों? बिकॉज ये पास्ट के जो डेटा है ना उस पर वर्क करता है, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करता। तो कभी भी अपनी ट्रेड्स को सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे मत रखो, इसको अपनी RSI, MACD और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पेयर करके चलो। ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोज में कवर कर चुकी हूँ। अब जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी कवर करूंगी, तो जुड़े रहना। तो गाइस, आज मैंने बात करी मूविंग एवरेजेस के बारे में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है जो मूविंग एवरेजेस का है। और हाँ, इसको मिस मत करना। क्यों? क्योंकि वो रीसेंट डेटा पे वर्क करता है। अगर तुम्हें कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।